जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी को देश में काफी युवा फॉलो करते हैं। वो देश की यूथ आइकॉन हैं। अब टीना ने जैसलमेर की बेटियों को उनके करियर में सही दिशा देने की एक पहल शुरू की है। टीना डाबी के नए इनोवेशन जैसांड शक्ति अभियान के तहत इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में स्कूल की छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने भाग लेकर विषय विशेषज्ञों से अपने करियर को लेकर सवाल पूछे। टीना ने इस दौरान छात्राओं से बात करते हुए कहा कि हर सफलता के लिए संघर्ष और समर्पण जरूरी है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट संघर्ष से घबराए नहीं और अपना 100% देने की कोशिश करे। इसके अलावा टीना ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। सोचते हैं कि 12th के बाद हमें क्या करना है, तो मेरे ख्याल से अब तो टाइम चेंज हो गया है। आपके ज़िले में खुद मैं आपकी महिला कलेक्टर हूँ, तो ये तो आपको सोचना ही नहीं कि हमें कुछ शादी करनी है स्कूल के तुरंत बाद निकलकर, या कुछ फैमिली उसमें जाना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी पढ़ाई आगे रखनी है ना, आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अब रही बात कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या है कि आपको अपने लिए हमेशा 2-3 ऑप्शन तो सोचने चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी बार सोचते हैं कि हमें यही करना है, पर काफ़ी बार बैड लक होता है, अपन नहीं भी कर पाते। तो मेरा एक प्रैक्टिकल एडवाइस है कि आप 2-3 ऑप्शंस चुनिए। आप जिस भी स्ट्रीम से, मान लीजिए हम आर्ट्स से, जैसे मैं आर्ट्स की स्टूडेंट थी, तो मैंने क्लैट एग्जाम भी दी थी। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भरा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि चलिए मेरे पास 2 फील्ड तो होने चाहिए, कि या तो मैं हायर स्टडीज़ करके लेक्चरार बन सकती हूँ किसी कॉलेज में, अगर मैं आर्ट्स की ग्रेजुएट, या अगर मैं क्लैट दूँ तो मैं लॉ की फील्ड में जा सकती हूँ, मैं एक लॉयर बन सकती हूँ, या जुडिशियल सर्विसेज में जा सकती हूँ। और तीसरा था कि मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करके यूपीएससी की परीक्षा की भी तैयारी करके एक आईएएस ऑफिसर बन सकती हूँ। अब ये तो वो रहता है कि हम फाइनली क्या चूज़ करते हैं, बट हमें ये भी नहीं सोचना है कि हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे तो हमारा कोई काम बिगड़ जाएगा। कम से कम आपके पास 2 से 3 ऑप्शन तो होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, अपने को प्रैक्टिकल रियलिटीज़ में जीना है। हमेशा सबको हम ये नहीं सोच सकते ना, हमने एक चीज़ सोची और हम वही कर पाएंगे, तो हमारे पास हमेशा एक सेफ्टी नेट भी होना चाहिए। तो आप कोई भी, ये तो मैंने आर्ट्स स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से जो मैंने किया था वो मैंने बताया, पर आप भी सिमिलरली सोच लीजिए कि आपके लिए वो 2-3 ऑप्शन क्या हो सकते हैं, और फिर अपने को कोई भी चीज़ करेंगे। जैसे आज एक बच्चे ने वहाँ से पूछा था कि कितनी जल्दी हम यूपीएससी करके कितनी जल्दी सिलेक्ट हो सकते हैं, तो इसका कोई चीट फॉर्मूला तो है नहीं। ऑनेस्टली बात तो ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत घंटे देने रहते हैं। सही कह रहे हो? yes. बिल्कुल। तो अपने को तो ये दिमाग में रखना है कि बिल्कुल जैसे आपने वहाँ पे उस बच्चे को बताया था ना, कि कुछ अपने को पाना है तो उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। और आप अगर अपना विल पावर इतना अच्छा रखोगे और मेहनत करने का प्रण लोगे और आप करोगे कि आप ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई करोगे, उसके बाद मान लीजिए कॉम्पिटिशन की परीक्षाएं दे रहे हैं, उसके लिए 1-2 साल दोगे, तो क्यों नहीं होगा आप इस बच्चे का सिलेक्शन। इस दौरान कार्यशाला में मौजूद ट्रेनी आईएएस ऑफिसर अवहद निवृत्ति सोमनाथ ने भी छात्राओं से संवाद किया और उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, यूपीएससी की परीक्षा, पेपर के फॉर्मेट सहित कई विषयों पर चर्चा की और उनके सवालों का जवाब दिया, जिससे छात्राएं बेहद उत्साहित नजर आई। ट्रेनी आईएएस ने बताया कि किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट स्टूडेंट आईएएस की तैयारी कर सकता है। उन्होंने छात्राओं को अपना ध्यान लक्ष्य पर रखने और हमेशा पॉजिटिव रहने की बात कही। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें जैसलमेर आकर काफी खुशी हुई है। बहुत अच्छा, मीन्स मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली। जैसलमेर आया तो मुझे लगता है मेरी पूरी जो विजिट थी बहुत अच्छी गई, बिकॉज इतने बच्चों ने सवाल पूछे और बहुत ही अच्छा उम्दा रिस्पॉन्स मैं कहूँगा। और ये ऐसी जगह पे करियर काउंसलिंग रखना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो बच्चों को सभी टाइप की करियर अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। और जैसे मैम का जो मिशन जैसन शक्ति मिशन है, इसके अंडर ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है मुझे लगता है। बस लोगों को सभी टाइप की करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमने अवगत किया है, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा काम हुआ है और मैं भी बहुत खुश हूँ इस काम से। आपको बता दें कि कार्यशाला में एयरफोर्स में महिलाओं के लिए अवसर के बारे में एडीजे सुनील बिश्नोई, क्लैट और न्यायिक सेवा के बारे में संरक्षक अधिकारी चंद्रवीर सिंह भाटी, आरएएस परीक्षा के संबंध में भजियाना तहसीलदार सुनील बिश्नोई, इंजीनियरिंग के बारे में एईएन राकेश पवार, नीट के बारे में डॉक्टर समता और डॉक्टर प्रेम कंवर ने छात्राओं से संवाद किया। कार्यशाला में करियर गाइडेंस और नेशनल करियर सर्विस जॉब पोर्टल के बारे में राहुल विजय ने जानकारी दी। टीना डाबी अपने अलग अंदाज के लिए जानी जाती हैं और वो हर काम को अनूठे ढंग से करती हैं, इसलिए ही टीना को काफी युवा फॉलो करते हैं। अब टीना ने तो लड़कियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठा ली है। आपको टीना डाबी की ये पहल कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं।
राजस्थान तक के लिए जैसलमेर से विमल भाटिया की रिपोर्ट।